अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे जीवन की बहुत बड़ी लंबी कहानी वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन की कैसी कहानी है। तो आज मैं तुम्हें इस हालत में देख करके मेरा कलेजा दहल गया है। और रही बात, तो शायद तुम मुझे नहीं जानते हो कि मेरे ऊपर भी बहुत लंबी कहानी है। जब आज इन बिगड़ों में जंगलों की खाक छान रहा हूँ, कभी कभी भूख प्यास से भी मुझे तड़पना पड़ता है, लेकिन मुझे जंगल में रहने पर मजबूर कर दिया है। और मैंने भी सौगंध खाया है कि जब तक इन दरिंदों को इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। और बेटा अमल, हम तुम्हारी कहानी को अच्छी तरह से समझ गए हैं कि तुम्हारा जागीर का हिसाब है, जागीर का झगड़ा है। इसलिए अब आज के बाद तुम हमारे पास रहोगे और तुम्हें इतना बड़ा निशानेबाज डाकू बनाऊंगा कि तुम्हारे नाम से लोग दहशत करेंगे। उसके बाद इन हरामजादों से गिन गिन के बदला तुम्हें चुकाना होगा, गिन गिन के। आज तक तुम्हारा नाम लोग अमन सिंह कहते थे, लेकिन आज के बाद ये तुम्हारा नाम डाकू रणवीर सिंह डाकू जागीरा रखता है। आज के बाद तुम डाकू जागीरा के नाम से जाने जाओगे और तुम्हारे हाथ में गोलियों का माला और बंदूक होगी, जिन बंदूक की गोलियों में सिर्फ दादा जसपाल व जग्गा सिंह का नाम लिखा होगा। और इन परिंदों को माधोपुर से तुम्हें मिटाना होगा। आओ आओ मेरे साथ, हम तुम्हें पहनने के लिए कपड़े देते हैं और हाथ में बंदूक और गोलियों का माला देते हैं। जय मां भवानी जी। अभी तो मैंने सिर्फ अमन का पता बताने के लिए ठाकुर साहब से 5,000 रुपए लिए थे, लेकिन अभी तो मेरे पास वो खून की लिखी हुई तहरीर है। अब मैं इस तहरीर के द्वारा 5 लाख रुपए कमाऊंगा। अब इसी बात ठाकुर साहब के पास से खत लिखूंगा और उनसे 5 लाख रुपए मांगाऊंगा। ठाकुर जसपाल सिंह, तुम्हारे रघुवीर सिंह की हाथों की खून की लिखी हुई तहरीर वो हमारे पास है। अगर उस तहरीर को लेना चाहते हो तो जल्द से जल्द मेरे पास 5 लाख रुपए भेज दो, नहीं तो ये खून की लिखी हुई तहरीर आपको कोर्ट तक भेजा सकती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे 5 लाख रुपए भेज दो। आपका दोस्त सुखीराम नाई। अब मैं इस खत को ठाकुर साहब तक पहुंचाता हूं और 5 लाख रुपए तुरंत मंगाता हूं। हमारा दोस्तों हमारे भतीजे को मारने के लिए गया है, लेकिन अभी तक मरने की खबर नहीं लाया। हम उसके आने का इंतजार करते हैं।
दादा ठाकुर नमस्कार। नमस्कार। जिस काम के लिए भेजा था उस काम के विषय में क्या हुआ है? दादा ठाकुर, किसी काम से जद्दा सिंह जाए भला वो काम न हो। मैंने अमन सिंह का काम तमाम कर दिया। बहुत अच्छा किया है। लेकिन दादा ठाकुर, अभी अभी जब मैं हवेली की तरफ आ रहा था तो गेट पर ये पोस्टमैन ने खत दिया, जरा देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ठाकुर जसपाल सिंह, आपको मालूम होना चाहिए कि हमने रघुवीर सिंह के हाथों से लिखी हुई खून की तहरीर अमन से ले लिया है। और अगर इस तहरीर को लेना चाहते हो तो 5 लाख रुपया इसी वक्त भेज दो, वरना यही तहरीर अदालत पहुंच जाएगी और तुम्हें फांसी के फंदा से कोई बचा नहीं पाएगा। मेरे दोस्तों, इस साले नाई के बच्चे को हमने इतनी उम्र में इतना रुपया दे डाला है कि आज हमारे रुपये से साला बंबई में फैक्ट्रियां चला रहा है और 5 लाख रुपया साला फिर मांग रहा है। चाहे हमारी जान चली जाए, अब उस साले नाई के बच्चे को 1 रुपया नहीं देंगे। दादा ठाकुर, ये समय क्रोध में आने का नहीं है, दिमाग से सोचने का है। जरा विचार करें, सुखी राम नाईक के पास रघुवीर सिंह के हाथों के लिखी हुई तहरीर है और वो तहरीर अगर अदालत पहुंच गई तो हम दोनों को फांसी से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए भलाई इसी में है कि अगर सुखी राम नाईक ने 5 लाख रुपया मांगा है तो उसे 5 लाख रुपए दे दो। अगर तू मरने से डरता है तो तू मरने से डर, लेकिन मैं मरने से नहीं डरता हूँ। कोई हमारी हवेली में रुपया छापने की मशीन नहीं लगी हुई है। हम साले को 1 रुपया अब नहीं देंगे। दादा ठाकुर, आप चिंता क्यों करते हैं? आप में दोस्त चिंता सिद्ध रहते हुए भला हमारा कोई रुपया खा जाए और उसे हजम हो जाए। हा? दादा ठाकुर, आपको मालूम नहीं है, इस साले सुखी नाम नाईक एक लौंडिया है। क्या? जिसका नाम सीमा है, सीमा। और हमने सुना है कि वो साली बंबई में पढ़ाई करती थी, लेकिन इन दिनों गांव आई हुई है और यही कहीं किसी कॉलेज में वो पढ़ाई करने जाती है। दादा ठाकुर, आप इधर सुखी राम नाईक को 5 लाख रुपए भेजे और मैं जा रहा हूँ, उसकी लौटिया को उठाकर हवेली ला रहा हूँ। उसके बाद उस हरामजादे नाई के बच्चे से 5 लाख नहीं 10 लाख वसूल करेंगे। वाह, क्या दहले पे दहला मारा है। तो मेरे दोस्तों, देर मत करो, जाओ उस नाई की लौंडिया को उठा कर गिलाओ। इधर हम उस नाई के अकाउंट में 5 लाख रुपया भेज रहे हैं। यो गया, यो आया। अबे साले नाई के बच्चे, तेरे पास 36 बुद्धि है, लेकिन इस ठाकुर के पास 72, 36 दुना 72 बुद्धि है। हम तेरे पास 5 लाख रुपया भेज रहे हैं, उसके बदले में तेरी लौंडिया हमारी हवेली आ रही है। अब मैं ऐसा करती हूँ, और मैं शाम होने से पहले अपने घर पहुंचना है। और कहाँ गई लड़ी कैया हो, तनी हमके बताए जा, कहाँ गई हो लड़ी।
क्यों नहीं सुंदरी, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, इसलिए मेरी बात को सुनो और उसका मुझे जवाब दो। आप क्या जानकारी करना चाहते हैं? तो लड़की तू कौन है और क्या है तेरा नाम, और कौन दर्द और कौन दर्द आई बता दे अगले और कौन दर्द और कौन दर्द आई बता दे अगले सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है और तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तो मैं सुखी दाई की हूँ, सुनो लागली, नाम सीमा हमारा सुनो ध्यान से, पढ़ती बॉम्बे में मैं सुनो ध्यान से, पढ़ के कॉलेज से घर को मैं जाती हूँ मैं। मेरे पिताजी का नाम सुखीनाई शेख नाम है और मैं उनकी एकलौती बेटी और मेरा नाम सीमा है। तो तुम्हारा ही नाम सीमा है? हाँ हाँ, सुखी राम नाई हवेली गया था तो दादा ठाकुर है ना अपने, उनके बाल काट रहा था तो तुम्हारे विषय में कह रहा था कि हमारी बिटिया पढ़ी लिखी है, लंबरदार कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा दो। हाँ, तो तुम्हारा ही नाम सीमा है। चलो, दादा ठाकुर ने तुम्हें बुलाया है, कोई नौकरी वोकरी का चक्कर है क्या? मुझे बुलाया है? हाँ, चलकर देखो कौन सी नौकरी दिलवाते हैं। चलो हमारे साथ। ठीक है, चलिए। आइए। कई जगह सरदार। जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि अपने गिरोह में एक लड़का नया आया है जिसको आज माँ काली की सौगंध देकर उसके हाथों में बंदूक थमाई गई है। क्यों नहीं? क्योंकि उसे जग्गा और जसपाल से बदला चुकाना है। क्यों नहीं? उसका आने का इंतजार करो। आप तो अच्छी तरह जानते हैं साथ हमारी तबाही और बर्बादी का कारण कोई नहीं, जमींदार जसवाल और उसका जो जद्दा सिंह है। और जब तक दोनों को दुनिया से दूर नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज वो मुझे दिन याद है, मेरे आंखों के सामने पिताजी को गोलियों का निशाना बनाया, मां की इज्जत को लूटा और उसे जेल भिजवाया। इसलिए सरदार जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ? क्या कहना चाहते हो? तो आगे बरसों से दिल में पड़ती मेरे, आगे बरसों से दिल में आगे बढ़ती मेरे, प्याज दिल के बदला और चुकाओ मेरे सरदार जी, और हुक्म दे दो
जागीरा, तेरी बातों को सुनकर मेरे अंदर बहुत खुशी पैदा हुई। यार तेरे दिल के अंदर भी वही जलजली चल रहे हैं जो आज इस डाकू रणवीर सिंह के दिल के अंदर। लेकिन तू ये नहीं जानता है कि जसपाल और जका ये दोनों इतना होशियार है कि उनके सामने अगर तू अकेला जाएगा तो तू वहां धोखा खाएगा। आप क्या कह रहे सरदार जी? मैं भी तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं सरदार जी? बोलिए। सुनो कि कहना क्या चाहता हूँ कि मैं अकेला हूँ, वहाँ जाने दूंगा नहीं। मैं अकेला खुद साथ में। अरे दाहिना हाथ तुम अरे काट लेना ललन, अब जसपाल जो तुम तेरे हाथ में दाहिना। जागीरा तुम चलो और तुम्हारे साथ मैं भी चलता हूँ, लेकिन आज चलने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर जसपाल तेरे सामने आता है तो उसके दाहिने हाथ को धड़ से अलग कर देना होगा। सरदार जी यही होगा सरदार। फिर देर करने की जरूरत नहीं है, चलने की तैयारियां बनाओ। जय माता रानी की, जय माता रानी, जय माता रानी। रुपया पानी में चला गया, लेकिन अभी तक हमारा दोस्त उस साले नाई के बच्चे की लौंडिया को लेकर के नहीं आया। 5 लाख रुपया पानी में चला गया। सीमा, ये रहे दादा ठाकुर। अरे प्रणाम करो ना। मैं तो समझ रहा था कि 5 लाख रुपया मेरा पानी में चला गया है। मेरे दोस्त, लाने में तुझे परेशानी हो गई होगी तो तुम यहाँ से जाओ और जो हमारा एयर कंडीशन वाला कमरा बना है ना, उसी कमरे में एक मैकडावल की बोतल रखी है, आधी मारो और उसी कमरे में आराम करो। दादा ठाकुर, क्या हुआ? मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को। क्या? आज आपका मूड भी कुछ दादा ठाकुर, जा तो मैं रहा हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा। बोल मेरे यार। दादा ठाकुर, अरे इसे लाने में हमने भी बहुत मेहनत किया है, इसलिए पहला नंबर आपका होगा और दूसरा हो जाएगा मेरे यार, हो जाएगा। तो हम जा रहे हैं और थोड़ी सी लगा के फौरन आ रहे हैं, क्योंकि दादा ठाकुर, जब तक ठाकुर जनता से थोड़ी लगा नहीं लेता, साला जीने का मजा ही नहीं आता। मजा नहीं आता। जय गोपाल की, जय गोपाल की मेरे यार, जय गोपाल। कहिए ठाकुर साहब, मेरे लिए कौन सी नौकरी मिल रही है? मेरे लिए नौकरी तेरे लिए बहुत अच्छी जगह खाली है, इसलिए कि एक मुझे शहर याद आ गया है कि फूल तो फूल कांटों में निखार आ जाए, फूल तो फूल कांटों में निखार आ जाए, और जिस रास्ते से सीमा तू गुजरे क्या बहार आ जाए। फूल तो फूल कांटों में निखार आ जाए। वाह। फूल तो फूल कांटों में निखार आ जाए, सर पे जूता पर एक का बुखार चला जाए। तुम साले आधे घंटे के अंदर जाओ। हम का रह दियो। क्यों? मान लो कोई यहाँ अचानक आएगा, इन लड़की यहाँ से भागेला,
ढिचके आओ नहीं आएगा। अब सीमा देख, कौन से विभाग में हम तुझको नौकरी देने जा रहे हैं। पहले बता कि क्या खाएगी। नौकरी करने से पहले कुछ खाएगी? नहीं, मैं क्या खिला दे? छोटुआ क्या खिला दे रे? हिनौना खाई है। हिनौना नहीं जानते, जो हिरमिंजी कहा थी हुजूर का भाई गुड़हिवा जलेबी खवा दे। गुड़हिवा गुड़हिवा गुड़हिवा। चल वही इसकी पसंद है तो खिला देते हैं। अब साले तुझको क्या हो रहा है? अरे हमारो तापमान बन रहा। सॉरी। लाख रुपए में हमने तुझे खरीदा है और देख अब क्या से क्या होने जा रहा है। जय हो हर हर महादेव जी। ठाकुर की सरकार है और नाम का डंक और बचा हर तरफ हो और इस रियासत पे मेरा ही अधिकार है। नारी पे हमला करे तेरी सूरत पे
बगैर इजाजत के ठाकुर की हवेली में कैसे आया है? तेरा नाम क्या है रे? बोल, तेरा नाम क्या है? लोग पूछे डाकू जागीरा का नाम जानते हैं। जागीरा? बोलो। शायद तुझे हमारे विषय में जानकारी नहीं है। भाई छोड़वा, पुलिस को फोन कर दे कि हमारी हवेली के अंदर जागीरा गिरोह लेकर के आया हुआ है। पेपर चल रहा है, पुलिस अब छुट्टी पे चल रही है। कौन करेगा फोन? कौन करेगा फोन? जागीरा, अगर हमारी हवेली के नौकर फोन नहीं करेंगे तो ये ठाकुर खुद पुलिस थाने को फोन करेगा। कौन करेगा फोन? पुलिस थाने को फोन करेगा फोन। लगा फोन, लगा फोन हरामजादे। तेरा नाम क्या है रे? जुबान को साले सीधे सीधे बोलो, नहीं इतनी गोली मारूंगा कि जुबान पंचर हो जाएगी। अबे तेरा नाम क्या है जो बगैर इजाजत के ठाकुर के हवेली के अंदर आया है? इजाजत नहीं लेना पड़ता है हरामजादे। डाकू रणधीर सिंह को कहीं इजाजत लेने की जरूरत तो तेरा नाम रणधीर सिंह है क्यों? मेरा ही नाम है। लेकिन रणधीर सिंह तुझे मालूम नहीं है, मगरमच्छ के छींकने से मच्छर मरते हैं, ये मर्द नहीं मरा करते हैं। हम इसी वक्त पुलिस को फोन कर रहे हैं। खामोश हो जा हरामजादे। अगर तेरे मुंह से पुलिस का नाम निकला तो इतनी गोलियां तेरे अंदर डाल दूंगा कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जागीरा, मेरा हुक्म है कि इस हरामजादे का दाहिना हाथ काट लो। इस हरामजादे का दाहिना हाथ काट को इसके जिस्म से बाहर निकाल दो। जसपाल से जो मैं पूछता हूं उसका सही उत्तर दो। कौन सा हाथ तुम्हारा पहले इस लड़की की तरफ बढ़ा था? जागीरा, बोलो। ये रिश्ते में तेरी बहन लगती है क्या? कोई भी लगती हो तुम्हें जानने की जरूरत दुनिया है। की बहन बेटियों की इज्जत बचाने का ठेका ले लिया है मैंने क्यों? ठेका ले लिया है। जागीरा अगर पूछता ही है तो इसके ऊपर तो हमेशा यही दाहिना हाथ उठता है। तो जसपाल सिंह और साथ में मुझे दे दो। अगर तेरे शरीर में अगर वो हाथ रहेगा, आज इस लड़की की तरफ उठा है और कल हो सकता है किसी दूसरी लड़की की तरफ उठेगा, इसलिए उस हाथ को जसपाल सिंह नंबर 1 वरना मुल्क के अदब को चला जाएगा। मैं जानता हूँ तुझे खूब अच्छी तरह, जिस तरह विरोधा तू बलवान है। सामना होगा मेरा और तेरा जिस घड़ी आसमां का पेड़ा
इस समय हमारे पास गोलियां खत्म हो गई हैं और इससे अच्छा है कि तुम सारे गिरोह को लेकर निकलो और मैं इस पट्टर का मुकाबला करता हूँ। सरदार जी, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, ये कभी नहीं होगा। जागीरा, समझने की कोशिश करो वरना सारे मारे जाओगे। मैं तुम्हें माँ भवानी की सौगंध दे रहा हूँ, जल्दी हो सके सारे गिरोह को लेकर यहाँ से निकल जाओ। आज आपने मुझे सौगंध दिलाकर मजबूर कर दिया। ठीक है, मैं साथियों को लेकर जा रहा हूँ और उस लड़की को लेकर जा रहा हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना। तुम घबराओ नहीं साथियों, मुझे आओ मेरे साथ। जय माँ भवानी। चारों तरफ से घिर चुके हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। मैं कहता हूँ मेरा पीछा छोड़ दे वरना मेरे हाथों से बेमौत मारा जाएगा। संभाल मेरे वार को। हमारे रिवॉल्वर की गोली डाकू रणधीर सिंह के सीने में लग चुकी है, भाग कर जाना न पड़े। साथियों, अपने सरदार जी भी आए हैं और उनके आने की विचार करते हैं और वो भी चलते हैं। क्यों नहीं? तो रात देखते हैं। क्यों नहीं? जागीरा, मेरे सीने पर गोली लग गई है, मेरा सपना अधूरा रह गया है, लेकिन आज मरते मरते मैं तुझे माँ भवानी की सौगंध देकर जा रहा हूँ कि आज जो डाकू रणवीर सिंह ने नहीं पूरा कर दिखाया उसे तुझे कर दिखाना होगा, तुझे कर दिखाना होगा। जागीरा, तुझे जसपाल और जगदा का नामो निशान मिटा देना होगा। अभी मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। जागीरा, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बिजली, आज तक सूरज ने साथ अपने सरदार जी को गोली मारकर उसने अच्छा नहीं किया। क्यों नहीं? अपने आप को मौत का बुलावा दिया है, इसलिए हमें तुम्हें करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए? आओ चलते इंस्पेक्टर, सूरज का पहले नामो निशान मिटाते हैं और उसके बाद अपने दुश्मन जसपाल और जगदा सिंह को जेल करने को सकते नहीं। आओ मेरे साथ। चलो। जय माँ भवानी। बाबूजी, आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपके कहने का मकसद क्या? बोलो। अरे लाजी बचाई आपने मालूम मदद किया ना आपको और किया ना मैं ऐसा।
मैं कुछ जानना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? आप किसके घर की इज्जत है? बोलिए। मैं और मेरा नाम जानना चाहते हैं? मैं सुखी नाई की इकलौती बेटी हूँ और मेरा नाम सीमा है, लेकिन आपने मेरा नाम और मेरा परिचय जान लिया और अपना परिचय नहीं बताया। आपका क्या नाम है? लोग मुझे डाकू जागीरा के नाम जानते हैं और जंगल में रहकर अपना बसर गुजर करता हूँ। लेकिन एक काम करिए, आओ चलते हैं, आओ चलकर तुम्हें तुम्हारे मकान तक तुम्हें छोड़ देते हैं। नहीं, अब मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। सही बात, शायद तुम अच्छी तरह जानती हो जंगल में रहकर गुजर बसर करता हूँ और तुम मेरे साथ जंगल में जाकर क्या करोगी? बोलो। मैं समझती हूँ आपकी बात को कि मैं आपके साथ, आपका कहने का मतलब यही है कि कहीं इधर कहीं उधर आप भटकते रहते हैं, उससे कोई बात नहीं, लेकिन आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम मेरे साथ जंगल में ही रहना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन सही बात, देखो तुम अच्छी तरह जानती हो कि जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं होता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और जब तक अपने दुश्मनों को नहीं मिटाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा और मेरे साथ रहना होगा। ठीक है? ठीक है। और दिल है दीवाना और तुमको ही चाहे तो मेरी चाहत हो, बेशक तुम मेरी रहो
के तुम्हें क्या बताऊं, मेरी बेटी सीमा अभी तक कॉलेज से वापस नहीं आई। न जाने क्या करने लगी। काफी समय बीत गया और अभी तक लौट कर वापस नहीं आई। खैर कोई बात नहीं, मैं बैठकर अपनी बेटी सीमा का आने का इंतजार करता हूँ। बात है पापा, बहुत घबराए क्यों? बेटी सीमा। हाँ पापा। आखिर बात क्या है कि आज इतनी लेट हो गई तुम? अरे पापा आप भी जानते हैं रास्ते में लेट लपेट हो ही जाता है। क्या? मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है बेटी। आप कहना क्या चाहते हैं पापा? बेटी हमेशा कॉलेज से समय से आ जाती थी, लेकिन आज बात क्या है कि आज लेट हो गई। अरे पापा क्या बताऊं आपको। हाँ लेकिन पापा अब मुझे याद आया, क्योंकि मैं तो बताओ क्या करेंगे। हाँ पापा, जसपाल सिंह और जग्गा दोनों ने मिलकर मेरे साथ रास्ते में बदतमीजी किया। क्या? हाँ पापा। लूटे जा रहे बताओ क्यों नहीं ना? हाँ पापा। उस हरामजादे की इतनी बड़ी हिम्मत कि आज उसने मेरी इज्जत उछालना चाहा। बेटी सीमा। कहिए पापा। ये लो खून की लिखी हुई तहरीर है और इस तहरीर को लेकर तुम अदालत पहुंच जाना, और जब तक मैं जसपाल सिंह को और उस शराबजादे जग्गा को फांसी पे नहीं लटकाऊंगा, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बेटी ठीक है पापा। जा सकती हो बेटी। ठीक। जसपाल से कार साले नाई के बच्चे काहे को चिल्ला रहा रे? ठाकुर साहब, पागल जानवर की तरह सारे चिल्ला। आज तुम्हारी बड़ी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बेटी की इज्जत लूटना चाहा। मेरा भी नाम सुखी राम नाई है। जब तक मैं तुम्हें फांसी के तक पे नहीं पहुंचा दूंगा, वाह, जब तक ये सुखी राम चैन से नहीं बैठेगा। हमने साले तेरी लौंडिया से छेड़खानी किया तो तुझे बहुत बड़ा बुरा लगा। क्या है? और उसके बदले में जो हमने तुझे 5 लाख रुपया दिया था वो हराम का था। रे हमें फांसी के फंदे पर लटकाएगा। क्या नहीं? ठाकुर को मारेगा साले, ठाकुर को मारेगा। इसकी लाश को किसी गड्ढे में फेंक दे साले को। ले जा इसकी लाश को किसी गड्ढे में फेंक दे ताकि साले चील और कौओं का निवाला बन जाए। लेकिन एक बात अब समझ में आई है। कौन सी बात? अभी हमारा दोस्त जद्दा शराब के नशे में आएगा और सीमा के विषय में पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? अरे बता दे, प्यार करे जात हैं बदमूस आएंगे, लाज जूता भभा गया। लाज जूता बसाले बताएंगे। हमारा दोस्त शराब के नशे में आता ही होगा, लेकिन हमें कुछ न कुछ तो बताना पड़ेगा।
ठाकुर मजा आया ना? दादा ठाकुर अब मेरी बारी है। कहाँ है सिमिया? मेरे दोस्त, तेरे जाने के बाद वो साला डाको जागीरा गिरोह लेकर के जा गया और हमारे हाथ काटने की धमकी देते हुए, ये तो कहो कि सही समय पर पुलिस वाले आ गए, लेकिन साला सीमा को छुड़ा ले गया। पुलिस डाको समझ रहा हूँ। हाँ? दादा ठाकुर अपना काम बना लिया और जब मेरी बारी आई तो कहानियां सुना। अरे मेरे दोस्त, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सीमा चाहिए, सीमा चाहिए। मेरे यार, मैं अपने सर की सौगंध खाकर कह रहा हूँ कि हमने जीवन में कभी तुझसे झूठ नहीं बोला। जैसे ही मैं उठाकर तेरे पास ला रहा था कि अचानक साला डाकू जागीर आया, हमारे हाथ से साला सीमा को छुड़ा ले गया। दादा ठाकुर आप अपने सर की कसम खाते हैं तो मैं विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन दादा ठाकुर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब ठाकुर जद्दा सिंह नशे में होता है तो उसे क्या चाहिए? सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। फिर अब मैं क्या करूँ? मेरे दोस्त, अगर तुझे अपना दिल ही बहलाना है तो अपनी हवेली जो चंपा भाई आया करते थे और कई सालों से आना बंद कर दिया है, आज हम खुद उसके कोठे पर चलेंगे, मुजरा सुनेंगे और अपना अपना दिल बहलाएंगे। ये बात है तो आप चंपा भाई के कोठे ही चलते हैं। हाँ हमारे साथ। क्या बताऊं, आज कई दिन हो गए और ठाकुर की हवेली में मुजरा करने नहीं गई। आज मैं मेरी बेटी वकील बन चुकी है। चंपा भाई इधर सामने आओ। एक समय था कि तुम हमारी हवेली आकर के मुजरा सुनाते थे, अब आजकल आना क्यों बंद कर दिया है? क्या कहूँ ठाकुर साहब, इतनी समय मेरे कोठे में इतना काम आ गया है, मुझे समय नहीं लगता है। हमें तो लग रहा कि कोई मोटी रकम वाला मिल गया है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। चल ठीक है, कोई बात नहीं है। आज हमारी लोगों की इच्छा हुई है, तेरे कोठे पर आ गए हैं, तो मुजरा सुनाओ और हम दोनों ठाकुरों का दिल बहलाओ। चंपा भाई, हम लोगों से न जाने कितना रुपया खा गई है और ये तेरा कोठा है? अरे ठाकुर खाली साहब, ना बैठने की व्यवस्था न। अरे कुर्सी तो लगी, आप बैठिए ना। अरे नदिया में उमड़ल पानी, नदिया में उमड़ल पानी, दरिया भइल सुखानी, जब से चढ़ल जवानी बड़ा मन करेला, प्यार करे के बड़ा मन करेला, प्यार करे के, प्यार करे के।
रहा है और तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम चलो अपने कमरे में। चंपा भाई, क्या है? ये तेरे कोठे पर कौन लौंडिया है? ये मेरी बेटी है। तेरी बेटी? मेरी बेटी है, इसका नाम सरिता है। अगर मुझे मालूम हो जाता कि तेरे कोठे पर कोई दूसरी नाचने वाली है तो हम तो जैसी बुढ़िया से मुजरा थोड़ी सुनते। ये तुम्हारी भूल है, ये मेरी बेटी है, ये नाच गाना काम नहीं करती है। चंपा भाई, अब तो नहीं तेरी लौंडिया मुजरा सुनाएगी। मैंने इसे पढ़ाया लिखाया और ये वकालत करती है। मेरी बेटी इस वक्त वकील बन चुकी है। अपनी लौंडिया को वकालत पढ़ाए वकील बनाएगी, लोगों को सजा दिलाएगी। मेरे दोस्त जद्दा, इस बुढ़िया को समझा दे कि इसकी लौंडिया मुजरा सुनाएगी और ना समझे तो फिर ठिकाने से लगा दे। चंपा भाई, क्या है? देख, हम तेरा मुजरा काफी दिनों से सुनते चल। देखो, मेरी बेटी मुजरा नहीं करती है। पहले मेरे बात सुन, बकर बकर मत कर। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे हम लोग तेरा मुजरा काफी दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन जो पहले तुझमें बात थी अब वो नहीं रह गई रे। अब तो बुढ़ी हो गई है। और फिर दादा ठाकुर ने कह दिया कि मुजरा तेरी लौंडिया सुनाएगी। देखो, मैं बता रही हूँ, मुजरा तेरी मेरी बेटी मुजरा नहीं करती है और ना ही मुजरा करेगी। बेटी तुम जाओ। चंपा भाई, ठाकुर जद्दा सिंह को ना सुनने की आदत नहीं है, इसलिए ना निकले। चुपचाप अपनी बेटी से कह दे कि मुजरा शुरू करे। मेरी बेटी मुजरा नहीं करती है, मैं अपने धंधे से बहुत दूर रखती हूँ इसे। बहुत ऊंची आवाज में बात करने लगी है। चंपा भाई, तो वो नहीं है कि जो काम ये ठाकुर राजी से नहीं करवा पाता वो काम पे रंगबाजी से करवाता है। ठाकुर जद्दा सिंह को ना बोलती है। दादा ठाकुर, इसकी लौंडिया को उठाओ, हवेली ले चलो, हम इसका मुजरा अपनी हवेली में सुनेंगे। अरे चंपा भाई, ना बोलेगी हराम। मुबारका मुबारका चंपा भाई, तेरी मौत तुझे मुबारका। क्या हुआ चंपा भाई तुम्हें? बहुत गजब हो गया। आखिर हुआ क्या है? यह हालत मेरी जद्दा और जसपाल ने बनाया है। जद्दा जसपाल और मेरी बेटी सरिता को उसने उठा ले गए। एक बात मैं तुमसे और बताना चाहती हूँ। कौन सी ऐसी बात है? जो बेटी सरिता है ये मेरी सगी बेटी नहीं है। फिर किसकी बेटी है? ये ठाकुर रघुवीर सिंह क्या रघुवीर सिंह? पहले वाले पत्नी की बेटी है। इसको मैंने बेवा जंगल में पाया था और इसे पढ़ा लिखा कर अच्छे संस्कार दिया, इसको बेटी का प्यार दिया। ये मेरी सगी बेटी नहीं है और इस दुनिया से मैं अब जा रही हूँ। क्या कर रहे हो?
चंपाबाई ने क्या बताया कि सरिता जो है मेरी महल, जो पहले वाली माँ थी जिनका नाम सुना था, उनकी बेटी कोई सगी और जसपाल सिंह और जद्दा सिंह मेरी बहन को ले जाकर तूने अच्छा नहीं किया। अपने आप को मौत का बुलावा दिया है। जसपाल और जद्दा सिंह, मैं तेरी मौत बनकर तेरे पास आ रहा हूँ। जसपाल और जद्दा सिंह, अगर तेरे खून से अगर इनकलाब न लिखा तो मेरा नाम भी डाकू जागीरा सिंह होगा। मुझे देर करने को सकता नहीं। आओ चलते हैं, जसपाल और जद्दा सिंह की हवेली घेरते हैं और दोनों का नामों निशान मिटा देते हैं। क्यों नहीं? चलिए मेरे साथ। चलिए। जय मां भवानी, जय मां जय माता। सरिता चंपाबाई की लौंडिया है। कोठे पर तेरी अम्मा ठुमका लगाती है और तेरे को बताती है कि हमारी बिटिया वकील बन गई है। वकालत करेगी, लोगों को सजा दिलाएगी। लेकिन ये तेरी महतारी चंपाबाई का कोठा नहीं है, ये ठाकुर जसपाल सिंह की हवेली है। हवेली में तुम्हें ठाकुर को मुजरा सुनाओगी। शुरू कर, मुजरा सुना और हमारा दिल बहला। देखिए, मुझे नहीं आता और मैं आपको मुझे नहीं सुना पाऊंगी और मुझे छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मुजरा नहीं सुनाएगी? मैं नहीं सुना पाऊंगी। जिसकी महतारी कोठा पे ठुमका लगाती हो उसकी लौटिया दोनों आंखों से अंधी रहती है। कुछ ना कुछ उसे भी तो ठुमके लगाना आता है। मुजरा सुना वरना फिर हम सुनाऊंगा। फिर देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं मुझे नहीं सुना पाऊंगी और मुझे नहीं मुजरा सुनाएगी। नहीं सुनाएगी। सुना मुजरा वरना इस ठाकुर का हाथ नहीं बंद होगा। शुरू कर मुजरा। देखिए, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मुझे नहीं आता और मुझे छोड़ दीजिए। सुनाएगी, अभी नहीं तो थोड़ी देर में सुनाएगी। मुजरा तो जरूर सुनाएगी। शुरू कर मुजरा। ठाकुर, अब हम इसका मुजरा नहीं सुनेंगे। नशा उतर गया क्या? दादा ठाकुर, तुम्हें भी कुछ मालूम नहीं है क्या? जब मैं कोठे से हवेली आया तो मेरी आंख लग गई थी और मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा। दादा ठाकुर, सपना? हाँ, कौन सा सपना? मैंने देखा कि डाकुओं का बहुत बड़ा गिरोह हमारी हवेली को चारों तरफ से घेर लिया है और हमारे जान के लाले पर है। दादा ठाकुर, क्या? तभी मैंने उस रमसिंगा को भेजकर 4 टिकट मंगवाए हैं। आप हमारे साथ हवाई अड्डे चले। हम लोग अब हवाई जहाज पर बैठकर दुबई चलेंगे और वहीं इसका मुजरा भी सुनेंगे। लेकिन मेरे यार, जो हमारी हवेली में हमारे आजा बाबा बुजुर्गों का खजाना पड़ा हुआ है, हम उस खजाने को छोड़ करके दुबई चले जाए? अरे आप उस खजाने की चिंता क्यों करते हैं दादा ठाकुर? वो अपना रमसिंगा है ना नौकर, वो सारा खजाना लेकर आता ही होगा। कहाँ है फिर वो खजाना? अरे वो रमसिंगा मेरा हवेली का खजाना कहाँ है?
अभी साला देख, मरने की वजह से साला भेष बना करके चल दिया है। अरे नंबरदार, आज जब सोए के उठे ना तो एक चिड़ैया बोलत रही। चिड़िया? आऊगा कहा रही कोई कहू करे कोई कहू करे कोई कहू करे खोदो टोपो खोदो। अबे चिड़िया के बोलने से क्या होता है? अरे ये चिड़िया बोल दिया समझो मरई मर गया। इसका मतलब कि हमारे दोस्त ने सुबह के समय सपना देखा हाँ? और तूने बोलती हुई चिड़िया को सुना। सुना? तो कभी कभी बुजुर्ग लोग कहते हैं हाँ? कि सुबह का देखा हुआ सपना सच हो जाता है। सच होता है मना। टिकट कितने हैं? 4 टिकट है, हम लोग भी 4 हैं। यहाँ से सीधे एयरपोर्ट हाँ? और वहाँ से दुबई निकल चलते हैं। हाँ, वहाँ से फिर दुई दही निकल चलते हैं। दुबई नहीं साले, दुबई शहर निकल चलेंगे। जागीरा पहली बार आया तो सीमा को छुड़ा करके ले गया, यही साला था। और दूसरी बार इस लौंडिया को छुड़ाने के लिए आया है और अनजान में उसे अपनी बहन बता रहा है। जसपाल सिंह, आखिर तो कौन सा इंसान है जो अपने चेहरे पर नकाब लगा करके हमें अपना दुश्मन समझ करके उस अनजान लड़की को अपनी बहन बता रहा है। जसपाल सिंह, जिस समय तुम मेरे चेहरे को देखोगे तुम्हारे पैरों तल की जमीन खिसक जाएगी। अरे आखिर है कौन तू? जानना चाहता है? कौन है? अगर देखना चाहता है, जानना चाहता है तो देख एक नजर मेरी तरफ कि मैं तेरे सामने कौन हूँ और कौन नहीं। अरे है कौन तू? बेटे अमन तू? हाँ मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ढूंढा होगा, लेकिन बेटा तू कहाँ चला गया था? जसपाल सिंह, और मैं भी तुझे ढूंढ रहा था, और भी सर पे कफन बांधकर, और आज मिला तो अच्छे मौके पे आए। अरे बेटा, अरे तू तो जानता है कि मैं रिश्ते में तेरा सगा दादा लगता हूँ। वो तो मैं जानता हूँ। और तू तो हमारा सगा भतीजा है। और बेटा हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ चला गया था? ढूंढा होगा। वास्तव में कहने की बात नहीं, दादा और पिता में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन दादा कहने कर्म नहीं किया क्या जुबान से अपना दादा कहो। तुझे एक काम करो, तुम 10 कदम पीछे हट जाओ। मैं कहता हूँ 10 कदम पीछे हट जाओ। हट 10 कदम। और जद्दा सिंह सामने आओ। कहाँ जा रहे हो? बिजली हंटा उठाओ, से पकड़ कर लेकर आओ। तुम नशे की हालत में 24 घंटे रहते हो क्या? अरे बेटा अमन, तू कहाँ चला गया था बेटा? अच्छा, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ढूंढा होगा बेटा, तेरे जाने के बाद तेरे दादा को हमको बहुत पछतावा हुआ। सच कहता है। हम लोगों ने अपनी गलती को एहसास किया कि हम लोगों ने तेरे साथ ठीक नहीं किया बेटे, इसीलिए हम तुझे ढूंढ रहे थे कि तुम मिल जाए तो ये सारी जागीर, ये सारी हवेली तेरे नाम करके हम और तेरे दादा ने जो पाप किए हैं उसका प्रायश्चित करने के लिए हम लोग काशी चले जाए। काशी जाना चाहते बेटा तू मिल गया है, सब कुछ तू ले ले। अच्छा, हम लोग काशी जा रहे हैं। काशी जाना चाहते हो? आज काशी नहीं तो मैं सर्वलोक भेजूंगा। काशी काशी नहीं, तो मैं सीधा सर्वलोक ही भेजूंगा। एक काम करिए, पहले इनका शाही वस्त्र बाहर करो राम सिंह, और उसके बाद में हम देखते हैं।
कैसे नहीं मानेंगे? देखो बेटा, इस माधोपुर में हम लोगों की बहुत इज्जत है। अगर हमारे कपड़े उतारेगा तो लोगों को खराब लगेगा, बुरा लग जाएगा। सच कहता है। वो दिन तुझे नहीं याद? वो दिन मुझे अच्छी तरह से याद है। मेरे आंखों के सामने मेरी माँ की बदन से साड़ी को खींचा था, मेरे गले में फांसी का फंदा लगाया था, पिताजी को गोलियों को निशाना बनाया था और माँ को जेल भेजाया। वो दिन तुझे नहीं याद? बेटा मान क्या करूं बेटे, तो जानता है कि मैं शराब को बहुत याद हूँ। मैं मानता हूँ, गलती मानता हूँ कि मैंने शराब के नशे में तेरी माँ की साड़ी खींची थी, लेकिन नशे में मुझसे गलती हो गई है बेटा, मुझे माफ कर। माफ कर दो, माफ कर दो। राज सिंह, साहिल बस बात करो। तो बहुत ही पक्के दोस्त हो, जहाँ जाते हो समझेगा भी। बात करो इसे। और जसपाल सिंह, तुम भी सामने आइए। तुम बहुत बड़े दोस्त हो, जहाँ जाते हो साथ जाते हो, जो भी करते हो साथ जाते दादा हो। से बदतमीजी कर रहे हो क्यों? अरे तेरा बाप इस दुनिया में जिंदा नहीं है तो अपने दादे को अपना पिता समझो बेटा। मैं तुझे अपना पिता समझूं? क्यों? तू जैसे बदतमीज को अपना पिता समझूं? अपने दादा को बदतमीज कह रहा क्यों? बदतमीजी काम किया तब कह रहा हूँ। समझ जा तो समझ जा, नहीं तेरी माँ का। राज सिंह, इसका चश्मा बाहर करो और उसका शाही वस्त्र बाहर करो। आप दोनों को एक साथ ही मारूंगा, क्योंकि तुम बहुत बड़े पक्के दोस्त हो ना। जहाँ जाते हो साथ जाते हो, जो भी करते हो साथ करते हो, इसलिए दोनों को एक साथ ही दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। जसपाल और जदा सिंह, और जैसा किया है तूने, आप लोगों ने जैसा किया है उसका फल तो भुगतना होगा। और जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगा। और पानी नहीं मिलेगा। जसपाल और जद्दा सिंह, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम दोनों की मैं सूरत देखना नहीं चाहता। जसपाल और जद्दा सिंह, अब तुम दोनों की मैं सूरत को देखना नहीं चाहता। अरे पल भर में तू विचार, पल भर में तू विचार, पाजी तुम दोनों के नाम को
और उठा लिया बंदूक मैंने। अब तुम दोनों पुकारो राम को और मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1 8 नंबर 2। डाकू जागीरा आप आ गए साले, हमको बहुत मार रहे हैं। डाकू जागीरा, तुम्हारे ऊपर चोरी डकैती रहजनी खून खराबे के कई केस हैं, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। हाथों में हथकड़ी, जेल में डालो साले को। और बकर सिंह, एक काम और करो, इन दोनों के भी हाथों में हथकड़ी पिनाओ। अबे दरोगा, नया नया ट्रांसफर होकर के माधोपुर रियासत में आया है, तुझे शायद हमारी हस्ती के विषय में जानकारी नहीं है। ये तुम्हारी वर्दी उतरवा करके किसी खोटी में टंगवा दूंगा। जसपाल सिंह, कानून को धमकी देने की कोशिश मत करो। तुम दोनों को जो भी कहना है अदालत में कहना। दरोगा, तुम्हारे जैसे पुलिस वालों का कानून हम जैसे बड़े लोगों की रखैल बन करके रह गया है, और अगर मैं जेल गया ना तो तुम्हारी लाश एक दिन किसी गटर में पड़ी हुई नजर आएगी। तो वक्त बताएगा। ये बात दिल्ली तक जाएगी अगर हमारे हाथ में हथकड़ी लगे, समझे? दिल्ली जाए या लखनऊ, आज तुम कानून के शिकंजे से बच नहीं पाओगे। मैं तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। वर्दी ले चलो दोनों को। इंस्पेक्टर सूरज, कहा जज साहब, आज सपना की 20 साल की सजा पूरी हो चुकी है, इसलिए उसे अदालत में पेश किया जाए और बाइज्जत उसे रिहा किया जाए। पाल जी, यहाँ से जाओ और सपना को जेल से बाहर लाओ। इंस्पेक्टर सूरज, मुलजिमों की हथकड़ी खोल दी जाए। सपना, आज तुम्हारी 20 साल की सजा पूरी हो चुकी है, इसलिए तुम जेल से रिहा किया जाते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब और जज साहब, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो सपना, क्या कहना चाहती हो? अंदर पड़ी रहने दीजिए मुझे, जुर्म ठाकुर ने की ना भुगत की सजा, क्या यही कोर्ट का न्याय जज साहब जी, मैं तो निर्दोष में क्या की घटा।
मैं तो निर्दोषी थी, मैंने क्या तीखा था, मैं तो निर्दोषी थी, मैंने क्या तीखा था। आज तुम्हारी 20 साल की सजा पूरी हो चुकी है। ये अदालत बाइज्जत तुम्हें बरी करती है और तुम जहां जाना चाहो सच जा सकती हो। इंस्पेक्टर सूरज, जहां बात रही डाकू जागीरा की, डाकू जागीरा जैसे मुजरिम पे बहुत से केस हैं, खून, कत्ल, रहजनी। इसलिए डाकू जागीरा को यह अदालत फांसी का हुक्म देती है। रुक जाइए वानर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए वकील साहबा, क्या कहना चाहती हूँ? साहब, ये जो डाकू जागीरा है इनकी केस मैं लड़ूंगी। आप लड़ रही हैं? क्यों नहीं जज साहब। और जज साहब, ये कोई पैदाइशी डाकू नहीं बल्कि हम दोनों एक भाई और बहन हैं। हाँ जज साहब, और ये जो खड़े हैं जद्दा सिंह और उनका दोस्त जसपाल सिंह, इन दोनों ने हमारे पिता रघुवीर सिंह को इस राज्य के चक्कर में जान से मार दिया और इसीलिए इनको मजबूरन डाकू जागीरा बनना पड़ेगा। वकील साहबा, अदालत कैसे मान ले कि ये रघुवीर सिंह का बेटा अमन सिंह है? अदालत को गवाह की जरूरत होती है। योर ऑनर, सबूत और गवाह मेरे पास था, वो भी मेरी धर्म की माँ जिसे लोग चंपा के नाम से जानते थे, और इन हरामजादों ने उन्हें मेरी आंखों के सामने मार दिया। और आप ही बताइए जी साहब, मैं सबूत और गवाह लाऊं तो कहां से लाऊं? सबूत गवाह नहीं है, इल्जाम पे इल्जाम लगाती जा रही हूँ। देख रहा हूँ जज साहब। ठहरिए वकील साहिबा, आपको जिस सबूत की जरूरत है वो सबूत मेरे पास है और इस सबूत की गवाह मैं खुद हूँ। सबसे पहले आप ये बताइए, आपका नाम क्या है और आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम सुखी नाई सेठ है और मैं उन्हीं की इकलौती बेटी सीमा मेरा नाम है। और मेरे पापा ने यही कहा था, सीमा बेटी, मैं तुम्हें एक तहरीर लिख कर दे रहा हूँ, अगर कोई वैसा काम पड़ जाए तो इसे लेकर अदालत पहुँच जाना। और इसीलिए वकील साहिबा, मैं इस तहरीर को लेकर अदालत आई। ठीक है सीमा, आप साइड में आ जाइए। फांसी जागीर को हरगिज़ होगी नहीं, फांसी जागीर को हरगिज़ होगी नहीं। ये खतवार है ना गुनहगार है, हाथ में देख लो मेरे तहरीर है, सारे जागीर का असली हकदार है। हाँ जज साहब, आप इस सबूत को देखिए और आप अपना फैसला सुनाइए जज साहब।
रणबीर सिंह के तहरीर के मुताबिक ये अदालत अमन सिंह वल्द रणबीर सिंह को बेइज्जत रिहा करती है और जसपाल सिंह और जद्दा जैसे देशद्रोही को ये अदालत सजाए मौत देती है। सपना ने कोर्ट में गोली चलाने व जसपाल सिंह व जद्दा सिंह के कत्ल के जुर्म में से गिरफ्तार कर लिया जाए। ठहर जाइए जज साहब, सपना पहले ही बेगुनाही की सजा 20 साल काट चुकी हो और जो भी बेगुनाही की सजा 20 साल काट चुकी हो और उसे कानून दोबारा सजा नहीं दे सकती जज साहब। वकील साहब, अगर सपना ने 302 के तहत 20 साल की सजा काट चुकी है तो ये अदालत सपना को और उसके बेटे को बेइज्जत बरी करती है और आज की अदालत यहीं से समाप्त करते हैं।